जैसे हज़रत दाता गंज बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा उस्मान अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, लाहौर के अंदर जिनका मज़ार है, वो अपनी किताब कश्फुल महजूब, उनकी बड़ी मारूफ किताब है तसव्वुफ पर कश्फुल महजूब, बड़ा इल्म का ख़जाना है, बड़े मारिफ और लताइफ उसके अंदर है। और ख़ुद दाता गंज बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त में बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुहद्दिस, और ज़बरदस्त उन्होंने तसव्वुफ की हकीकत को कश्फुल महजूब में खोला है, और कश्फुल महजूब के ज़रिए से आज लोगों ने उसकी खोशाचीनी करके बहुत तसव्वुफ पर लिखा है। उसमें एक वाक़या नकल करते हैं इब्राहिम खव्वास रहमतुल्लाह अलैह का। इब्राहिम खव्वास रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, कहा कि हज़रत तवक्कल किसे कहते हैं, ये सवाल किया। सारे आप जानते हैं कि तवक्कल अल्लाह के सिवा किसी को न देखना, अल्लाह पर भरोसा, बस अल्लाह के गैर पर कोई भरोसा ना हो, ये तवक्कल है। तो इब्राहिम खव्वास रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई अगर मैं तुम्हें उसकी डेफिनेशन अल्फाज में बताऊंगा तो एक इबारत होगी, उस इबारत होगी, हकीकत नहीं होगी, और हकीकत पता करना चाहते हो तो मेरे साथ सफ़र में चल, क्योंकि मैं हज में जा रहा हूँ, सफ़र हज में मेरे साथ चल, तुझे हकीकत तवक्कुल की बता दूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। आज तो लेक्चर का दिन है, आज हम में क्यों हकीकत नहीं होती, लेक्चर के दिन है। जैसे मैं बैठा लेक्चर दे रहा हूँ, आपने लेक्चर सुन लिया, आपने उसमें पता दीन का बड़ा पहाड़ उतार लिया हमने सर से, इसकी कोई हकीकत नहीं। जब तक अमल नहीं होगा, जब तक हाल नहीं बनेगा, जो कह रहे हैं ये अकवाल जब तक हाल नहीं बनेंगे उस वक्त तक अल्लाह का मामला नहीं है। और ये इसलिए दोहराते हैं बार बार कि अल्लाह इस अकवाल को हाल बना दे, काल को हाल बना दे, और आप भी ये सोचे कि काल को हाल बनाना है, वरना लेक्चर का दीन मतलूब नहीं है। और आज लेक्चर का लिटरेचर का दीन है, तभी तो आज मार्केट में मौलाना गूगल की चल रही है। मार्केट में एक बड़ा भारी भरकम मौलवी आ गया जिसका नाम मौलाना गूगल। आज का बच्चा गूगल पे जाता है, व्हाट इज इस्लाम, व्हाट इज सौम, व्हाट इज ज़कात, उससे भी देखता है। इवन है कि यहाँ इंटरफेथ के मुकाबले होते हैं, इंटरफेथ की गैदरिंग होती, लोग जाते हैं, तो ये नौजवान किसी आलिम के पास नहीं आते कि आलिम से चीज़ें पूछें, इस्लाम क्या है, वो क्या है, ये क्या है, इस्लाम को फला नज़रिया क्या है, बस गूगल से पूरी तैयारी करके वहाँ पर बैठे होते हैं। और वहाँ यहूद और नसारा, क्रिश्चियन भी हैं, जूश भी हैं, हिंदू भी हैं, वो इस्लाम पर जब सवालात एतराज़ात करते हैं अब बगले झांकते हैं, फिर कहते हैं अब आई थिंक का मर्ज शुरू हो जाता है। एक्चुअली दो चुली करते हैं, फिर पता भी नहीं चलता। हमारा दीन तो फिजिकल सोबत से आया है, अल्लाह वालों की सोबत में बैठो, उलमा की सोबत में आओ, उनसे सीखो, उनसे पूछो। इसलिए कि जब वो अल्फाज बयान करते हैं, अल्फाज में उसका नूर भी आपके अंदर मुंतकिल करते हैं। वो नूर असल है, वो नूर की रोशनी जब तुम्हें मिल जाती है बस फिर वो काम दिखाती है। फ़क़ीह नफ्स हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े मुतबाहिर आलिम अपने वक्त के गुजरे हैं और उलमा देवबंद के इमाम हैं। वो फरमाते हैं कि शेखुल अरब वल अजम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे हाथ में हाथ लेके फरमाया कि रशीद अहमद, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया था वो आज मैंने तुझे दे दिया, तुझे सुपुर्द कर दिया। तो फरमाते कि मैं बड़ा हैरान था, मुझे क्या दिया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला क्या मिला, कोई तब्दीली नहीं। फरमाया इसी में 15 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, कोई तब्दीली महसूस नहीं कि क्या दिया था। फरमाया कि आज 15 साल के बाद मुझे पता चला कि हाजी साहब ने मुझे क्या दिया, मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे क्या दिया था, 15 साल के बाद पता चला। हालांकि मैं समझता था ये कहते कि बुजुर्गों से जो मुझे मिला आज मैं अल्लाह के हुक्म मशीयत से तुझे देता हूं। मैंने सोचा मुझे अंदर कोई तब्दीली तो आई नहीं, लेकिन आज 15 साल के बाद पता चला कि वाकई हाजी साहब ने क्या दे दिया। ये वो नूर था कि नूर जो चला आता है, ये वो नूर मुंतकिल कर दिया हिदायत और तज़किये का, कि जो आज 15 साल के बाद उसका ज़ुहूर हज़रत गंगोई पर हो रहा है। अब पता चला कि पीर मुर्शिद ने क्या दिया, क्योंकि फौरी तो अल्लाह की कुदरत के किसी निज़ाम में नहीं है। अल्लाह मियाँ भी बच्चा 9 महीने में पैदा करते हैं,
अल्लाह में भी फसल 6 महीने साल के बाद पैदा करते हैं। काश्तकार आज बीज बोता है और 6 महीने की या साल की फसल उगती है। आज अल्लाह तबारक व तआला बच्चा ठहराते हैं, 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी एक निज़ाम है, सवेरा आज हुआ और अंधेरा 12 घंटे के बाद होना है, कि किसी जगह पे जल्दबाजी नहीं। अगर जल्दबाजी की अजी हमें तो कुछ भी नहीं मिला, तो फरमाया ये महरूम हो गया, इसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये कि मुंतकिल जब कर दिया है, अब अल्लाह तबारक व तआला उसके प्रोसेस को चलाते रहते हैं। जब बंदे की इस्तेदाद उस काबिल हो जाती है, अब अल्लाह तबारक व तआला उसको जाहिर कर देते हैं। तो हकीकत ये, तो फिजिकली जब सोबत होती है, तो जब वो अकवाल कहते हैं तो अकवाल में अनवार मुंतकिल करते हैं। जब अनवार मुंतकिल होते हैं तो अब आपके वो अकवाल अहवाल बन जाते हैं। अब अहवाल जब बनते हैं, अब इंसान अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत की हकीकत को समझता है। वरना आज लेक्चर का दिन बन गया। आज जो जितनी अच्छी तकरीर करे सोचते वाह वाह सुबहान अल्लाह, कोई बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुतों को ऐसा कलाम दिया होता है, लेकिन जब तक वो काल हाल नहीं बनेगा फ़ायदा नहीं, फ़ायदा नहीं। तो बात कहाँ से कहाँ चली गई थी। तो तवक्कल पर बात हो रही थी। तो इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह फरमाया तुम मेरे साथ सफ़र करो, मैं तुम्हें तवक्कल की हकीकत बताऊँगा। सफ़र भी चल पड़े। वो फरमाते हैं कि इब्राहिम खवास अल्लाह से यूँ दुआ करते नमाज पढ़ के, तो फरमाया कि 2 रोटियां और 2 शरबत के प्याले आ जाते। एक हाथ ज़ाहिर होता तो 2 शरबत के प्याले और 2 रोटियां, 1 रोटी मुझे देते, एक खुद खाते, एक प्याला शरबत का मुझे दे। फरमाया कि मुख्तलिफ मंजिलों पर इस तरह हम चलते रहे। वो शख्स का बयान। एक जगह जब पहुंचे तो देखा कि एक नौजवान बड़ा खूबसूरत, वो घोड़े पर सर पर दौड़ा रहा, सर पर दौड़ा। हज़रत के करीब आया, हज़रत उसको देखा, वो हज़रत को लेकर एक तरफ चला गया, मुसाफा किया, गुफ्तगू की, बातचीत करते, काफ़ी देर बातचीत होती रही। उसके बाद वापस आ गए। वापस आए और वो नौजवान घोड़े पर बैठा चला गया। तो मैंने पूछा हज़रत ये साहब कौन थे? कहा कि खिज़र अलैहिस्सलाम थे। खिज़र अलैहिस्सलाम थे। अच्छा खिज़र अलैहिस्सलाम थे, क्या कहते थे? कहा कि वो ये कहते थे कि अगर इजाज़त हो मैं आपके साथ सफ़र में रफ़ीक बन जाऊँ, आपका रफ़ीक सफ़र बन जाऊँ, आपके साथ चलो। तो मैंने मंजूर नहीं किया, मैंने मना कर दिया। मैं कहा नहीं हज़रत आप ज़हमत ना करें, हम चले जाएंगे। तो वो साहब तो पहले एक्साइटेड हो चुका था, कहा हज़रत ये क्या किया? हज़रत खिज़र हमारे साथ, आप हज़रत इजाज़त देते साथ चलते। कहा कि नहीं, मैंने इसलिए मना किया कि अगर खिज़र इस्लाम मेरे साथ चलेंगे तो मेरा तवक्कुल अल्लाह के बजाय खिज़र पर हो जाएगा। मेरी निगाह अल्लाह के बजाय खिज़र पर होगी कि खिज़र जैसा शख्स हमारे साथ है। अभी तो खालिस अल्लाह मुझे नजर आता, उससे मांगता हूँ, अल्लाह आसमान से रिज़्क़ उतार देता है। और फिर मेरी निगाह खिज़र पर पड़ती जो मेरे तवक्कुल के खिलाफ था। फरमाया ये तवक्कुल की हकीकत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखा तवक्कुल की हकीकत। यानी खिज़र को साथ लेने को इसलिए तैयार नहीं है कि मेरा अब तकिया हो जाएगा खिज़र पर कि हजरत कीजिए क्या करना है, हजरत क्या हुक्म है। सारा तवक्कुल जब वो सारा का सारा इधर गया, फरमाया अब तन तना चले जाते हैं, खुदा के सिवा कोई नजर नहीं आता और अल्लाह अपनी रहमत से रिज़्क़ उतारते। ये तवक्कुल की हकीकत।